हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू वांगशन फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे। नहीं होंगे तो हो जाइए। तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक नई फ़ैन फिक्शन। ऐसी बात है कि मैं ओल्ड वाली अभी फ़िलहाल मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो ओल्ड वाली थी मैंने उसमें गैप दिया था, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे अभी वो करूँ। मतलब कि अगर मैं उसे ऐसे स्टार्ट करूँगी तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा और ऊपर से वो अच्छी भी नहीं बनेगी। तो मैं नहीं चाहती कि वो स्टोरी बेकार जाए। सो मैं जब समझ में आएगा तो मैं बाद में कर दूँगी उसे रिक्रिएट, या अगर आप देना चाहते हो सजेशन तो आप भी दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं एक नई फ़ैन फिक्शन लाई हूँ, बहुत अच्छी है। आई होप आप सबको अच्छी लगेगी। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ कि ये फ़ैन फिक्शन कैसी है। मैं थोड़ा बहुत ही बताऊँगी, क्योंकि आगे आप खुद समझ जाओगे कि ये कैसी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें व्यूशन जो है, तो व्यूशन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी मॉम डैड एक्चुअली में नहीं है, उसकी एक सौतेली मॉम है और उसका एक सौतेला भाई है और सौतेली बहन है, जो कि उसके साथ अच्छा बिहेव बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। और लान वांगची जो है एक एलीट रॉयल एरोगेंट हार्टलेस प्रिंस है। सुनने में ये भी आया है कि उसकी नज़र जिस चीज़ पर पड़ जाती है वो सिर्फ़ उसकी होती है, चाहे वो उसे कैसे भी हासिल करे। ये बात पूरे शहर को पता थी, पूरे शहर को। तो चलते हैं हम अब बिना देरी करते हुए अपनी फ़ैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा कमी लगे तो आप ऑफ कोर्स बता सकते हैं, अपने थॉट बता सकते हैं कि आपको कैसी चाहिए। तो मैं वैसी करने की कोशिश करूँगी, आपको कोशिश नहीं करूँगी। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। कभी कभार ज़िंदगी हमें वहाँ ले जाती है, उस मोड़ पर ले जाती है जहाँ जाने का हमारा कभी सपना ही नहीं था, जहाँ कि हमने सपने ही नहीं देखे थे। और कभी ऐसी नज़रों में कैद कर देती है जिससे बचना इम्पॉसिबल है। हम उससे बच ही नहीं सकते। हम देखते हैं उस टाइम का जब पूरे चाइना पर सिर्फ एक ही एलीट फैमिली राज करती थी, लान फैमिली, जो बहुत रॉयल थी। सब उसके सामने झुकते थे। वो बहुत डेंजरस फैमिली थी, माफिया भी उससे कम ही थे। माफियाओं से भी बड़ी फैमिली थी वो, पूरे चाइना में वही राज करती थी। आज रेड मून फेस्टिवल है। कहते हैं इस लाल चांदनी रात में किस्मत बदल जाती हैं दो लोगों की। किसी की किस्मत बुरे से अच्छी हो जाती है और किसी की अच्छे से बुरी हो जाती है। किसी को कुछ अच्छा मिल जाता है तो किसी को कुछ बुरा मिल जाता है। सड़कों पर चहल पहल थी, गाने बज रहे थे, खाने की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, फैल रही थी। लोग खुश थे, चिल्ला रहे थे, विशेस कर रहे थे। सारी लड़कियां एकदम तैयार होकर आई थी, सारी वेट कर रही थी, क्योंकि उनके सुनने में आया है मिसेस लान और मिस्टर लान का एक लौता बेटा, एक लौता चाइल्ड इस फेस्टिवल को अटेंड करने वाला है। सुना है कि वो बहुत हैंडसम है, बहुत ज़्यादा, मतलब हेवनली ब्यूटी। ऐसा लगता है उसे देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही ना करे। लड़कियां उसे देखने आई थी, क्या पता किसी की किस्मत अच्छी हो, इस उम्मीद में। उनके बेटे ने ऐसे फेस्टिवल को अटेंड नहीं किया, ना ही वो किसी के सामने ज़्यादा आता। वो सीक्रेटली ही जो करता काम करता। कुछ ही टाइम बाद मिस्टर लान और मिसेस लान वहाँ आ गए। वो अपने सिंहासन में बैठ चुके थे। उनके साथ उनके कुछ मिनिस्टर भी जो वहाँ प्रेजेंट थे वो भी बैठ चुके थे। कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अनाउंस किया कि उनका बेटा वहाँ पहुँच चुका है, लान वांगची वहाँ पहुँच चुका है। तो लान वांगची की जैसे ही उस जगह एंट्री हुई, सब एकदम शॉक्ड। मतलब कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, कोई इतना चार्मिंग मस्कुलर कैसे हो सकता है। लड़कियां एकदम चिल्ला रही थी, गॉसिप कर रही थी कि सच में ये बहुत हैंडसम है, काश मेरी शादी इससे हो जाए, काश ऐसा हो जाए, काश ही ऐसी, मतलब विशेष कर रही थी। लान वांगची को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़र एकदम स्ट्रेट थी और वो कोल्ड थी, सीधे। वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने मॉम डैड को ग्रीट किया और वो साइड में जाकर बैठ गया था। वहाँ शो चल रहा था, फायर शो चल रहा था, अलग अलग प्रकार के शो चल रहे थे जो वो देख रहे थे, अटेंड कर रहे थे। कुछ ही टाइम बाद मून रेड होने वाला था, वो उसी का वेट कर रहे थे। यहाँ आने से पहले तो मिसेस लान ने
लानवांगची से कह दिया था कि बेटा तुम उसे भूल जाओ, वो शायद नहीं है मिलेगा, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम किसी और को ढूंढ लो। लानवांगची को गुस्सा आ गया। लानवांगची ने अपनी कोल्ड आवाज़ में कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मेरी नज़र जिस पर पड़ जाती है वो सिर्फ मेरी ही होती है और वो तो सिर्फ मेरा ही है। और मॉम, किसी और को तो छूने की बात दूर की है, मैं तो किसी को देखना भी नहीं चाहता उसके अलावा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा, चाहे कहीं भी, कैसे भी। दूसरी ओर हम देखते हैं एक लड़के को जिसके कपड़े बहुत पुराने थे, उसकी हालत बहुत बुरी थी, वो पूरा मैस हो रखा था, पर फिर भी वो बहुत क्यूट, चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। उसका फेस चमक रहा था, ऐसा जैसे कोई स्पार्क हो उसके चेहरे पर, कोई चमक हो पहले से ही। उसकी आंखें नम हो रखी थी, वो रोना चाहता था पर वो रो नहीं पा रहा था। वो चांद को देखते हुए सोचता है, क्या होगा कोई जो मेरी कदर करेगा, कोई होगा जो मुझे चाहेगा। मॉम ने भी मुझे सज़ा देकर आज घर से बाहर निकाल दिया। मेरी क्या ही गलती थी, मैं बस उस बॉल डांस में गया था, किसी को थोड़ी ना पता कि वो मैं था। पर मॉम, इतना इसके लिए इतना क्यों डांट दिया उन्होंने। हाँ, मैं फिर काम कर लेता, पर घर से बाहर निकालना, वो भी रेड मून के दिन। मॉम, आप कहाँ हो? मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे ये मॉम बिल्कुल नहीं पसंद। वो लड़का इमेजिन करता है कि कैसे उसकी मॉम ने उसे आज घर से निकाल दिया। वो फ्लैशबैक में जाता है तो उसकी मॉम उस पर चिल्ला रही थी, व्यूशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बॉल डांस में जाने की, हमने तुम्हें मना किया था, ठीक है, और तुम इतने नालायक कि तुम वहाँ मुँह उठाकर आ गए। तुम्हें क्या लगा हमें तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे? अच्छा हुआ हमने तुम्हें बाहर देख लिया, नहीं तो सच में अब यहाँ से निकल जाओ व्यूशा, नहीं उससे पहले कि हम तुम्हारे साथ कुछ कर दें। चले जाओ अपने इस मनहूस चेहरे को लेकर। और उसके बाद व्यूशन की मॉम वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद उनके दो शैतान बच्चे जियानचैन और जियानयानी, जिन्होंने व्यूशन को बहुत परेशान किया, उसे बहुत ह्यूमिलेट किया और फिर उसे घर से बाहर निकाल दिया और उससे कहा कि आज तुम अपनी शक्ल बिल्कुल मत दिखाना यहाँ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ क्या ही करेंगे, निकलो यहाँ से। उन्होंने व्यूशान को धक्के मार के बाहर निकाल कर उसके सामने ही दरवाज़ा बंद कर दिया। व्यूशान को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों। ये सोचकर व्यूशान की आंखों में आंसू की बूंदें आ गई थी। बैक टू द प्रेजेंट। व्यूशान चल रहा था, वो भी वहीं रुक गया था जहाँ सारे लोग रुके थे, वो भी उस भीड़ में शामिल हो गया था, पर वो बस चांद की तरफ देख रहा था, जबकि लोगों की नज़रें तो सिर्फ लानवांगची पर थी। लानवांगची देख सकता था पर उसने ये सब कुछ इग्नोर किया था। वो भी चांद की तरफ देख रहा था, बहुत खूबसूरत, सच में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत वो चांद लग रहा था। धीरे धीरे वो रेड होने लगा, उस पर रेडनेस आने लगी। सारे लोग अब चांद को ही देख रहे थे। जब पूरा चांद लाल हो गया था तब सब एक दूसरे को विशेस देने लगे, गुड विशेस देने लगे, क्योंकि ये कुछ ब्लेसिंग जैसा होता था चाइनीज़ कल्चर में। व्यूशान भी देख रहा था पर उसकी आंखों से भी आंसू टपक ही जा रहे थे। व्यूशान सोच रहा था, काश कोई होता, मेरी मॉम होती, मेरे डैड होते, मैं भी उनके साथ इस रेड मून को देखता। लानवांगची अब भीड़ की तरफ देख रहा था कि कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग। वो सब जगह देख रहा था पर एक जगह जाकर उसकी नज़रें रुक गई, एकदम रुक गई। वो देख रहा था और बस देख ही रहा था उस शख्स को जो आंखों में आंसू लिए चांद को एकदम ताके जा रहा था, जैसे कि वो कुछ शिकायत कर रहा हो, जैसे वो कुछ बोल रहा हो कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ, क्यों। लानवांगची को वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, उसका वो मोल जो विजिबल हो रहा था, उसकी वो हेयर जो लग रहा था कि कहीं देखे हैं, उसकी वो आँखें जो पहले भी कहीं दिखी थी।
कहीं देखी थी उसने? नानवांगची ने जब गौर किया, उसने अपनी आंखें बंद करके एक स्मकिंग स्माइल दी। ओह, तो तुम यहाँ हो? तो तुम मुझे मिल गए आखिरकार। इतने टाइम बाद। मेरे लिए तो बहुत लंबा समय रहा। उसने अपनी पकड़ तलवार पर बहुत टाइट कर दी और वो बस अपनी आंखें खोलकर उस शख्स को देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से उठ गया और सीधे व्यूशान के पीछे खड़ा हो गया। उसके सामने व्यूशान की बैग थी जो बस चांद को देखे जा रहा था। व्यूशान को नहीं खबर थी कि कोई उसके पीछे जस्ट खड़ा है और उसे देखे जा रहा, घूरे जा रहा है इंटेंशन से। व्यूशान को बाद में एहसास हुआ कि किसी ने उसकी कमर ग्रैब कर ली और उसे खींच लिया। व्यूशान शॉक्ड। व्यूशान तुरंत पीछे मुड़ा और दूर हो गया। व्यूशान शॉक्ड। ये तो वही शख्स है जो मुझे मिला था। ये तो प्रिंस है। पर व्यूशान कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके मुंह से अच्छे से वर्ड्स नहीं निकल पा रहे थे। नानवांगची समझ सकता था। सो गाइज, आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको ऐसी फैन फिक्शन मिलती रहे। और हाँ, मैं अब इस फैन फिक्शन को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसे बीच में छोड़ दूँगी तो मैं भूल जाऊँगी सच में। क्योंकि ऐसा ही होता है, जैसे हम अगर कंटिन्यू ना करें तो बीच में सब कुछ मिक्स हो जाता है, जिससे फैन फिक्शन एकदम बेकार बन जाती है, खिचड़ी बन जाती है उसकी। और मैं इस फैन फिक्शन की खिचड़ी बिल्कुल नहीं बनाना चाहती, तो मैं इसे रेगुलर लाऊँगी। तो आई होप आपको ये अच्छा लगे। बाय।